कारण रहा कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने भ्रम की स्थिति फैला रखी है गठबंधन को लेकर के कि हमारा गठबंधन में दरार है। उसी भ्रम को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं और आप सामने बोर्ड पर भी कैमरा फोकस कर सकते हैं। पीछे बैनर लगा हुआ है, उस पर सभी दलों के नेताओं के फ़ोटो हैं, जिलाध्यक्षों के फ़ोटो हैं, महानगर अध्यक्षों के फ़ोटो हैं। तो ये भ्रम उन्हें कहीं ना कहीं हार का डर है, इसलिए हमारी विपक्षी पार्टी भ्रम फैला रही है कि गठबंधन में दरार है। उसी भ्रम को ख़त्म करने के लिए आज हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो भाजपा का कुशासन चल रहा है पिछले 15 साल से गाजियाबाद, उसके मिशन को तोड़ पाएगी? 15 नहीं 27 साल से गठबंधन तोड़ पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, तभी वो भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। वो भ्रम इसलिए फैलाया जा रहा है कि वो डरे हुए हैं गठबंधन से, और ये गठबंधन सिर्फ निकाय चुनाव नहीं 2024 तक चलेगा। इसलिए ये भ्रम फैला करके अपनी जीत का रास्ता निकालना चाह रहे हैं, जो कि वो अवरुद्ध हो चुका है रास्ता। गठबंधन ने उनका रास्ता बंद कर दिया है और निस्संदेह यह चुनाव गठबंधन जीतेगा और 2024 भी गठबंधन जीतेगा। क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस वार्ता को लेकर जो है आप यहाँ मौजूद हुए सपा कार्यालय में, क्या मुद्दे रहे आज की प्रेस वार्ता में? देखिए, ऐसा है, जब से महानगर बना है, जब से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मेयर रहा है, और आप स्थिति देख रहे हो, आज ना तो कूड़े का कोई समाधान हुआ है, नाले सब रुके हुए हैं, जरा सी बारिश पड़ती है पूरे शहर में पानी भर जाता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, विकास कविनगर, राजनगर और जो आरडीसी जो मेन जहाँ ये वीआईपी रहते हैं वहाँ का विकास होता है। हमें बुरा नहीं है, आप वहाँ का विकास भी करो, लेकिन जो देहात जो लगा हुआ है महानगर में उनकी अनदेखी होती है, वहाँ उनका विकास नहीं करते आप। से हमारे साथ तो आज जो है आप सपा के कार्यालय में है, शहर के अंदर अफवाह फैलाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी का गठबंधन टूट गया, भाजपा वाले शोर मचा के चिल्ला चला के कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, उनका काम तो शोर मचाना है बस, क्योंकि काम तो उन्होंने किया नहीं है कि वो उसे दिखा सकें। उनका काम है झूठी अफवाहें चलाना, उनके पास इतना समय है झूठी अफवाहें चलाने के लिए, हमारे पास समय नहीं है। हम अपने कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं, उनके कार्यालयों की शुरुआत करा रहे हैं, परमिशन करा रहे हैं, इसलिए सारी पार्टी के लोग भी जीते। अब उस काम से फ्री हुए हैं तो आज सब साथ बैठे हैं। तमाम शहर के अंदर जो है भाजपा के प्रत्याशियों के बैनर, पोस्टर, होल्डिंग लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो है जो गठबंधन के प्रत्याशियां उनके होल्डिंग उतारे जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, उनको परमिशन भी रोकी जा रही है। इसके लिए प्रशासन से पूछें। देखिए, तानाशाही है, ये सवाल तो आप उनसे करिए कि ये तानाशाही क्यों है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें सभी को अधिकार है। चुनाव लड़ना एक हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो इससे भी अगर रोकेंगे जनता को तो और इससे ज़्यादा नीचता की पराकाष्ठा कोई हो नहीं सकती। अभी आज मैं एक डिबेट देख रहा था टीवी के ऊपर, टीवी के ऊपर, उसमें पूनम यादव जी भी थी और जो है आपके सुनीता दयाल भी थी, तो उन्होंने नगरों की तो बात करी, लेकिन जो गली मोहल्ले जहाँ शोषित पीड़ित वंचित समाज रहता है उसके उद्धार की बात नहीं करी। क्या लगता है कि अगर पूनम यादव जी महापौर बनी तो शोषित पीड़ित वंचित समाज के जो गली मोहल्ले हैं उनका भी विकास होगा? देखिए, पूनम यादव जी सिकंदर यादव जी की पत्नी है और सिकंदर यादव जी पिछले 20 वर्षों से समाज सेवा का कार्य करते हैं, उनका सारा परिवार समाज सेवा का कार्य करता है, वो गली मोहल्ले में निकलकर काम करते हैं, तो वो गली मोहल्ले की बात करेंगे, गली मोहल्ले के विकास की बात करेंगे। सुनीता दयाल जी पोश इलाके में रहती हैं, कोठी में रहती हैं, उन्हें मतलब नहीं है वंचित वर्ग से, उन्हें मतलब नहीं है शोषित वर्ग से, तो वे उनका क्या काम करेंगी, क्या उनकी आवाज़ उठाएंगी, उनके लिए क्यों सोचेंगी? एक आम आदमी ही आम व्यक्ति के बारे में सोच सकता है, एक आम व्यक्ति की परेशानी समझ सकता है। देखा चौधरी जी, देखा जाए निगम के अंदर जो है भाजपा के पिछले 15 साल के शासन काल में तमाम तरह के भ्रष्टाचार हुए, कभी पार्किंग के नाम पर, कभी सड़कों के नाम पर, कभी रेल साइकिल ट्रैक बनाने के नाम पर। क्या ऐसे भ्रष्टाचारों का भी खुलासा किया जाएगा अगर गठबंधन की महापौर बनती है? देखिए, हमारा काम खुलासा करना नहीं है, हमारा काम है विकास करना। हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे मुद्दे प्रदूषण है, इस शहर को प्रदूषण मुक्त करना, इस नगर निगम को। हमारा मुद्दा शिक्षा है, नगर निगम के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल स्थापित करना जहाँ गरीब बच्चे पढ़ सकें। हमारा मुद्दा सफाई व्यवस्था है, जो बीजेपी सरकार ने सिर्फ नाम के लिए कागजों पर किया, हम उसे वास्तविक धरातल पर करेंगे। हमारा मुद्दा
पार्किंग का है, जिससे ये पूरा शहर परेशान है। हम उस पार्किंग के लिए नई व्यवस्था बनाएंगे। हमारे मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, हम विकास के मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमें मौका देती है तो हम विकास करेंगे। वोट की चोट की बात की जाए, 11 तारीख को जब चुनाव होगा, लोग वोट डालने जाएंगे, वोट की चोट के लिए क्या अपील करेंगे गाजियाबाद की जनता? देखिए, गाजियाबाद की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि अब जाग जाइए। आप त्रस्त हैं, हर वर्ग त्रस्त है, हर वर्ग परेशान है। कोई भी वर्ग इस सरकार के कार्यों से, इस सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, परेशान है, उनको बिल्कुल त्राही त्राही की हुई है। तो मैं जनता से अपील करती हूँ, 5 वर्ष में एक बार आपके पास ये मौका आया है, आप इस बार इस सरकार को उखाड़कर ये बताने का काम करें कि आगे से जो काम करेगा सिर्फ वही सरकार में बैठेगा। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमल यादव जी हमारे बीच है, राष्ट्रीय लोक दल से। आज देखा जाए तो एक संयुक्त महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें आप सम्मिलित हुए। किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? असलियत में आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि हम लोग एक साथ नहीं हैं। एक तो उस बात को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से अपील की है कि ये गठबंधन का प्रत्याशी है जो पूनम यादव है, गाजियाबाद मेयर की जो प्रत्याशी है पूनम यादव, वो गठबंधन का प्रत्याशी है और उस प्रत्याशी को गठबंधन जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको लड़ाने का काम कर रही हैं। और जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, सांप्रदायिक फैलाने वाले लोग हैं, वो लोग, उन लोगों को बताया जा रहा है कि गठबंधन जीत रहा है, बहुत अच्छी ताकत से गठबंधन को जीत मिल रही है। कमल यादव जी, देखा जाए जो भाजपा के मेयर प्रत्याशी हैं, उनके तमाम तरह के होल्डिंग बोर्ड पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ प्रचार कर रही हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशी महापौर जो है उनको ना तो किसी तरह की परमिशन मिल रही है, ना ही इजाज़त दी जा रही है। क्या प्रशासन की यहाँ पे भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, इस बात को कह रहा हूँ कि जो रूलिंग पार्टी का मेयर रहा है, जो रूलिंग पार्टी का मेयर चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों के साथ में शासन और प्रशासन सब है। हमारी अनदेखी हो रही है, हमें परमिशन नहीं मिल रही है। हम जो बोर्ड लगा रहे हैं उन बोर्डों को फाड़ा जा रहा है, तरह तरह के लोग, हमारे लोगों को डराया जा रहा है, जिससे कि हम चुनाव मैदान में पूरी निडरता से ना बैठ सके। क्या लगता है कहीं ना कहीं भाजपा का नेतृत्व घबरा गया है पूनम यादव के? बिल्कुल पूरी तरह से सच है आपकी बात। पूनम यादव के साथ में 4 से गठबंधन है। अभी हमारा जो तपस्वी हमारा मेयर के प्रत्याशी के पति हैं सिकंदर यादव, वो बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से इस रणनीति बनाई है इस चुनाव की, वो बहुत शानदार बनाई है। तीनों गठबंधन के साथ में, तीनों पार्टियों गठबंधन के साथ में, जनता का गठबंधन भी उनके साथ में है उनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब के पहले प्रत्याशी हैं जो इतने बड़े भक्त हैं, अनुयायी हैं। तमाम अम्बेडकरवादी, तमाम और जनमत समिति के अध्यक्ष और उनके सारे लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। और आज SC/ST का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, राष्ट्रीय लोकदल का होने के नाते, मैं भी सभी SC समाज के लोगों से, जाटव समाज के लोगों से खास तौर पर उनसे अपील और निवेदन करता हूं कि वो भी गठबंधन के साथ, भाई सिकंदर यादव बहुत अच्छी वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, आप भी उनकी जीत में अपनी सहभागिता शामिल करें अपनी, और उनको चुनाव जिताएं। 15 साल से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है भाजपा मेयर के द्वारा, क्या ऐसे मुद्दे भी इस चुनाव में प्रचारित किए जाए? देखिए, जनता के सामने सब मुद्दे हैं। जनता कहीं ऐसा नहीं है कि जनता उस किसी बात से जानती नहीं है, वो सब जानती है। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और अनदेखी दलित समाज की होती रही है, उसमें हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि आप दलित समाज के अनदेखी ना करें। उनके मोहल्लों को, उनकी कॉलोनियों को जो काम होने वाले हैं नगर निगम के द्वारा, उसकी अनदेखी हुई है। नाले, खरंजे, लाइट और सड़कों का जो निर्माण नहीं हो पाया है, उसको पूरी तरीके से आप उसका निर्माण करें। लेकिन उन लोगों ने पूरी तरीके से दलित समाज के साथ अनदेखी की है। आज दलित समाज के अंदर बहुत खुशी की लहर है कि एक ऐसा प्रत्याशी उनके बीच में पूनम यादव है, जिन्हें वो पूरी ताकत के साथ में और निष्ठा और श्रद्धा के साथ में उनको वोट दे करके उनको जिताने का काम कर रही है। इसके अलावा कुछ और विशेष अपील करनी हो तो नहीं, मैं ऐसी समाज से मैंने अपील की है कि जो जाटव समाज के लोग हैं कि वो अपना सिकंदर यादव को वोट करें
और इस नगर निगम में जो 15, 17 और 27 साल से जो भ्रष्टाचार फैल रहा है और अनदेखी हो रही है, जब तक इनको हराओगे नहीं चुनाव, इनको समझ नहीं आएगा कि दूसरी ताकत भी आपके बीच में है। मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि आप सिकंदर यादव की पत्नी पूनम यादव को वोट करें और उन्हें भारी मतों से जिताएं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे बीच है। देखा जाए तो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई गठबंधन की, महागठबंधन की, पूनम यादव जी के समर्थन में। किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आज जो है महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले तो जो मुद्दा था, भाजपा ने एक भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश की थी गाजियाबाद के अंदर कि गठबंधन में दरार है। आज तीनों दलों के अध्यक्ष जिला और महानगर आपके सामने है। इस चीज़ का जो है जवाब उनको दे दिया गया है कि तीनों दलों में कोई दरार नहीं है और सारा दल, जितने भी हमारे दल हैं, तीनों एक साथ मिलकर जो है चुनाव में जाएंगे और मजबूती के साथ पूनम यादव जी को विजयी बनाएंगे। तमाम तरह की जो है गाजियाबाद के अंदर समस्या है, उसका समाधान नहीं हो रहा है। 15 साल से भाजपा ने कब्जा किया हुआ है, इस बार गठबंधन का प्रत्याशी है। क्या लगता है आपको कि इस बार फतेह कर पाएगी गठबंधन? जनता त्रस्त हो चुकी है इनके झूठी बातों से और वादों से। इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और सर्व समाज का समर्थन पूनम यादव जी को मिल रहा है और उसका नतीजा आप 13 मई को देखेंगे। 11 मई को मतदान हो जाएगा, उसके बाद 13 मई को आप सारे नतीजे देखेंगे कि पूनम यादव यहाँ से मेयर बन के जा रही हैं। सिकंदर यादव जी एक समाज सेवी होने के चलते पिछले 20 सालों से जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज हो, चाहे वो अन्य जाति के समाज हो, सब में जाके जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनका काम कर रहे हैं। क्या उसका बेनिफिट आप दिला पाएंगे पार्टी? जी बिल्कुल, जो आदमी गरीब और पिछड़ों, शोषित और वंचितों के काम आएगा तो वो उसको एहसान को चुकाते हैं और उसके हर काम आते हैं। जब आप किसी के काम आओगे, हाथ को हाथ है, तो वो भी आपके काम आएगा। अगर अपील की बात की जाए 11 तारीख के लिए आपकी तरफ से, आप खुद जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि बस 11 तारीख को ये ध्यान रखें कि 20-25 सालों से आपको भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे दिए हैं। जब आप अपना मेयर बना लेंगे तो आपकी हर ज़रूरतों की जो काम है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन सब पे काम करा जाएगा। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र जी हमारे बीच है और देखा जाए तो आज जो है महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप भी उसमें सम्मिलित हुए। क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या है कि ये जो बीजेपी है, इसकी झूठ बोलने की आदत है और झूठ फैलाने की आदत है। झूठों से ये जो इलेक्शन जीतते हैं, जितने भी इलेक्शन जीते इन लोगों ने झूठ से जीते हैं और अब भी वो झूठ फैलाना चाह रही है कि गठबंधन में दरार है। गठबंधन में कोई दरार नहीं है। मजबूती से भाई सिकंदर भाई को तीनों जिलाध्यक्ष और सारी टीम लड़ा रही है। पुष्पेंद्र जी, क्या आपकी टीम, भीम आर्मी की टीम, आजाद समाज पार्टी की टीम समाजवादी पार्टी के साथ जो है कैंपेन में शामिल हो रही है या नहीं? पूर्ण तरीके से हो रही है, पूर्ण तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं और जगह जगह जाकर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा एक पहला गाजियाबाद को प्रत्याशी मिला है जो आज तक ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं हुआ है जो सभी के दिलों में समाया हुआ हो। मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले भी आज जो है साइकिल को वोट देने के लिए मजबूर हैं। ऐसा प्रत्याशी हमारे पास में इस टाइम मजबूत प्रत्याशी है। 11 तारीख को वोट डलेगी और वोट डालने वाले तमाम गाजियाबाद के निवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे क्योंकि आज तक इन्होंने कोई विकास नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जाती है तो जाम लग जाता है। अभी NH-24 पे देखिए 3 किलोमीटर का जाम चल रहा है। अभी मैं वहाँ से जाम में फंसा हुआ हूँ। अभी एक नाला उन्होंने बनाया है सर्वोदय नगर में, नाला ऊंचा है, नीचे पानी है, पूरी शिवपुरी डूबी जा रही है। इन्होंने कहीं लाइन पार क्षेत्र में कोई इन्होंने विकास ना हुआ है ना होगा। वोट की चोट की बात की जाए गाजियाबाद की जनता से, वोट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? वोट की अपील तो हमारे जो कैंडिडेट इतने बढ़िया हैं कि कैंडिडेट का नाम ही जो है ना उनके लिए बहुत बड़ी चोट है। कैंडिडेट हमारे इतने मजबूत हैं। थैंक यू। चौधरी हमारे पीछे देखा जाए तो भाजपा की तरफ से एक जो है गुमर फैलाया गया है कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और जो है आजाद समाज पार्टी का गठबंधन नहीं है। ये सब बातें जो है शहर में बड़ी तेजी से चल रही है। क्या कहेंगे इसकी सफाई में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ से अलग कोई काम किया नहीं और सिकंदर यादव जो गठबंधन के गाजियाबाद से प्रत्याशी हैं, जिनकी धर्मपत्नी प्रत्याशी हैं, इनका बहुत अच्छी छवि है, बहुत पुराने समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा इनका मामला चल रहा है। तो ये सब अफवाह फैलाई जा रही हैं, कुछ भी नहीं है। तीनों पार्टियों का गठबंधन है। तीनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपस में तीनों की सहमति से टिकट वितरण हुए हैं और बहुत अच्छा चुनाव, बहुत अच्छा माहौल इस समय गाजियाबाद नहीं हर सीट पर बना हुआ है और सभी पार्टियों के पदाधिकारी मिलकर चुनाव
लड़वा रहे हैं। चौधरी जी, देखा जाए 15 साल से जिस तरीके से भाजपा ने जो है निगम के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला किया हुआ है, तमाम ठेकेदारों के साथ मिलकर जो है तमाम तरह के घोटाले किए गए, क्या लगता है कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, महापौर बदला गया, तो क्या उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई बनेगी? निश्चित रूप से यदि महापौर बदला गया तो अब तक की सारी फाइलें खुलेंगी और इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे कि जनता देखती रह जाएगी। आज तक नगर निगम में भ्रष्टाचार और घोटालों से अलग हुआ क्या है? और आप बताइए मुझे कि नगर निगम में सत्ता किसकी है? जब से नगर निगम बना भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा। तमाम शहर में देखा जाए जितने भी गली मोहल्ले यानी कि जो मलिन बस्तियाँ हैं, वहाँ कोई किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ निगम की तरफ से, लेकिन जो चाहे वो नगर हो या कॉलोनियाँ हो, उनमें विकास कार्य हुआ, वो केवल उसी का गुणगान कर रहे हैं। क्या इस गाजियाबाद के अंदर जो जनता रह रही है वो गरीब आदमी भी है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता? क्या ऐसी पार्टी द्वारा रिपीट होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज आप नंदग्राम चले जाइए, खोड़ा कॉलोनी चले जाइए और तमाम देहात में गढ़ी, थिकरो, रटोट, नंगला चले जाइए, इधर काजीपुरा, मेहरौली चले जाइए। देहात के क्षेत्र में जहाँ ये टैक्स की वसूली कर रहे हैं, वहाँ अभी तक सीवर की लाइनें नहीं है, पानी की लाइनें नहीं है। शर्म आनी चाहिए नगर निगम में बैठे हुए मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। आज तक इन्होंने करा क्या? नीचे से लेकर ऊपर तक तुम्हारी सरकार है। अभी 2 घंटे बारिश हो जाए पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। क्या लगता है गाजियाबाद की जनता 11 तारीख को जब वोट डालने चाहेगी, वोट की चोट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे गाजियाबाद की जनता? मैं तो गाजियाबाद की जनता से यही अपील करूंगा कि इस बार परिवर्तन करें और किसी बढ़िया व्यक्ति को मौका दें। पूनम यादव, धर्मपत्नी सिकंदर यादव बहुत बढ़िया साफ सभी के लोग हैं, काम करना चाहते हैं, काम करने की ललक है। निश्चित रूप से अगर यदि ये चुनाव जीतेंगे तो बदलाव होगा और भ्रष्टाचारों की पोल खुलेगी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता से निवेदन करूंगा कि गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर और इस बार नगर निगम में परिवर्तन लाने का काम करें।